Good morning, dear students. Today we start new exercise 6th B. Exercise is same, but in this exercise we have given two linear inequations. In the previous exercise we have given one linear equation and we find the solution from one linear equation, and in this exercise क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सेम बट वी हैव गिवन टू लीनियर इक्वेशन. इस एक्सरसाइज में दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है और दो लीनियर इक्वेशन से आपने वैल्यू फाइंड करनी है कॉमन. किसकी? एक्स की. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0 एंड द सेकेंड कंडीशन इज 2x लेस देन 14. ये कॉमन है, यहाँ पे आप एंड में लिख सकते हैं. देयर आर टू इक्वेशंस. फर्स्ट x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 and second 2x less than 14. So solution is x plus 3 greater than 0. Subtract both side 3 we get. दोनों साइड से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो. x plus 3 minus 3 0 minus 3 3 और 3 कैंसल. मैंने रूल आपको पहले भी बताया है कि सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशन है जो कांस्टेंट टर्म है बोथ साइड ऐड कर दो अपोजिट साइन के साथ. अपोजिट साइन यहाँ पे प्लस था तो साइन इज नेगेटिव, इसलिए मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट. वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज -3 ग्रेटर देन -3. इट मींस -3 टू इन्फिनिटी. द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन इन्फिनिटी. ये मतलब है. नाउ सॉल्व योर सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन इज 2x लेस देन 14. तो बिल्कुल सिंपल है. वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 वी गेट. 2 के साथ डिवाइड करेंगे less than 14 over 2. Then we get the value of x less than 7. It means minus infinity to 7. Now this is a graph. So first value is -3 and second is 7. Minus infinity to 7 and -3 to infinity. The common value is -3 और 7 के बीच में. द वैल्यू ऑफ x -4 भी हो सकती है. अब अगर आप यहाँ पे -4 को पुट करें तो -4 ग्रेटर देन -3 कंडीशन इज ट्रू. -4 लेस देन 7 कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू. तो इसका मतलब आपने समझ रहे हैं बिटवीन -3 और 7 आप जो मर्जी वैल्यू पुट कीजिए बोथ कंडीशन आर ट्रू. फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू -3 बिटवीन 7 इज 1. 1 इसके बीच में आएगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन -3 कंडीशन इज ट्रू. 1 लेस देन 7 कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू. So this is the method how to find the value of x from linear inequations. Now one more question, and the second question is question number 3. 2 is same. Number 3 is part number 3. Statement is x plus 2 greater than 11. X plus 2 greater than 11 and second condition is 2x less than 20. So solution is, write down the first condition. Solution x plus 2 greater than 11. तो फिर वही कॉन्स्टेंट टर्म 2 सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 2 वी गेट. दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए. x प्लस 2 -2 ग्रेटर देन 11 -2 2 और 2 कैंसल आउट. x ग्रेटर देन 9 टू इन्फिनिटी. सेकेंड कंडीशन इज 2x less than 20. Dividing both side by 2. Dividing
both side by 2, तो 2x over 2 less than 20 over 2, 2 cancel, 10, 2 से 2 cancel, x less than 10, it means minus infinity to 10, bracket is open. So draw the graph. So graph is, this is positive value of infinity, this is negative value of infinity इस साइड, तो 9 और 10, अब 9 to infinity and minus infinity to 10, it means the value of x is between 9 and 10, जो x की वैल्यू है वो 9 और 10 के बिटवीन इसमें आएगी. I repeat again, write down the condition x plus 2 greater than 11, subtract both side 2, दोनों साइड subtract कर दिया 2, then we get the value of x, x greater than 9, जो x है वो 9 से ग्रेटर देन है, बड़ा है, तो इट मींस 9 टू इन्फिनिटी. सेकंड कंडीशन थी 2x लेस देन 20, 2x लेस देन 20 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड को 2 से डिवाइड किया, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x, x लेस देन 10, लेस देन 10, तो लेस देन के लिए आपको बताया माइनस इन्फिनिटी टू 10, हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ आया 9 टू 10, और इसका मतलब भी वही सेम है कि जो x है वो दोनों कंडीशन के लिए 9 और 10 के बीच में वैल्यू आएगी. सेकंड इज फोर्थ क्वेश्चन. नाउ फोर्थ इज ऑलमोस्ट सेम. नंबर फोर्थ, 2x minus 7 less than 11 and 3x plus 4 less than negative 5. तो solution is, ये एंड है, 2x minus 7 less than 11, तो यहाँ पे करेंगे adding both side 7, we get, मैंने पहले बताया है कि कांस्टेंट टर्म को अपोजिट साइन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ x. 7 ऐड करेंगे, 2x माइनस 7 प्लस 7 लेस देन 11 माइनस 7, 7 7 कैंसल, 2x लेस देन 11 माइनस 7 4. अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 बी गेट, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, 2x over 2 लेस देन 4 over 2, तो 2 से 2 कैंसल, 2 2 जा 4, x लेस देन 2 माइनस infinity to 2. Now our second condition is 3x plus 4 less than negative 5. तो यहां पे आप 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 4 we get 3x plus 4 minus 4 minus 5 minus 4, 4 4 अगेन कैंसल, तो आपके पास x 3x लेस देन माइनस 9. अब यहाँ पे लिखेंगे आप डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, तो 3x over 3 negative 9 over 3, 3 3s are 9, x less than negative 3 minus infinity to minus 3. Now draw the graph. यहाँ ड्रा कर रहा हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट डाउन नेगेटिव 3 एंड 2, तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3. अब इस ग्राफ में चेंज है, दोनों वैल्यूज नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट है, ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट है, तो लिखेंगे कैसे अब? इट मींस कॉमन आंसर इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3. अब ये वैल्यू नहीं लेनी है, इसका रीजन है 2 से इन्फिनिटी है ही नहीं, तो इसलिए वैल्यू लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3. One more question, that is sixth. Sixth is almost same. Number 6 is
4 minus of 5x greater than minus 11, and second condition is 4x plus 11 less than equal to minus 13. So adding both side, subtract both side 4, subtract both side 4, we get 4 subtract कीजिए 4 minus 5x negative 4 minus 11 minus 4, 4 cancel, minus 5x greater than minus 15, minus 5x greater than minus 15. अब बोथ साइड नेगेटिव साइन है, तो मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि अगर दोनों साइड लीनियर इक्वेशन में नेगेटिव साइन है, इट मींस पॉजिटिव करने के लिए इनइक्वालिटी चेंज, आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी. 5x लेस देन 15, तो माइनस माइनस कैंसल, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, वी गेट 5 से डिवाइड कीजिए 5x over 5, 15 over 5, we get the value of x, 5 3s are 15, x less than 3, minus infinity to 3. And the second condition is 4x plus 11 less than equal to minus 13. So subtract both side 11, we get 4x plus 11 minus 11 less than equal to minus 13 minus 11, cancel out. तो ये आपके पास आ गया 4x less than equal to minus 24. अब dividing both side by 4, dividing both side by 4, we get, तो 4x over 4 less than equal to minus 24 over 4, 6, x less than equal to negative 6, minus infinity to minus 6, ब्रैकेट क्लोज्ड, क्योंकि इक्वल टू इनक्वालिटी है इसमें, तो इसलिए ब्रैकेट क्लोज्ड. दैट इज पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, minus 6 3, क्वेश्चन इज माइनस इन्फिनिटी टू नेगेटिव 6 एंड सेकंड इज माइनस इन्फिनिटी टू नेगेटिव 3. तो फिर वही रूल है कि माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 6, इसी के बीच में वैल्यू आएगी. क्वेश्चन इज 4 minus 5x greater than minus 11, तो हमने कांस्टेंट टर्म कैंसिल की, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 4, वी गेट द वैल्यू ऑफ x, और इधर कांस्टेंट टर्म 11 थी, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड minus 11, वी गेट द वैल्यू ऑफ x अगेन. ड्रॉ द ग्राफ, और ग्राफ को रीड कैसे करना, हमेशा लेफ्ट साइड से, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 6 इज वैल्यू. थैंक यू.